एवरीवन, आज हम बात करेंगे मृणाल सर के इस बुक के बारे में जिसमें हमारे प्रीवियस ईयर के सॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं एंड एसेज हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। और ये हमारा न्यू एडिशन है, 11th एडिशन। इसमें क्या है, हमारे 26 ईयर्स के जितने भी सॉल्व पेपर्स हैं अवेलेबल हैं टॉपिक वाइज। सो दिस इज़ द बैक ऑफ दिस बुक। इस बुक के अंदर और क्या क्या है, so let's begin from the content of this book. what so सबसे पहले बुक के कंटेंट में ये यूनिट वाइज डिवाइडेड है और यूनिट ए इज़ ऑल अबाउट हिस्ट्री एंड अबाउट एंशिएंट हिस्ट्री, medieval, modern and Indian national movements. Okay, so second is geography, third is about polity, and fourth economic and social development, and E is about general science and ecology. Then comes the mental ability and GK or current affairs. Then the last portion of this book covers the essays and the main GS syllabus. Okay, so this is the preface of this book. यहाँ पे मेंशन किया गया है कि क्या क्या न्यू चीज़ में अपडेट हुई है इसमें, कि टॉपिक वाइज मेंस का एसए पेपर्स हैं and with latest civil service exam paper about 2019. then this is the planner और strategy by Brunal sir कि मंथ वाइज आपको क्या प्लानिंग करनी चाहिए, मंथ 1 में इकोनॉमी पॉलिटी, देन मंथ 2 में क्या करना चाहिए, मंथ 3, मंथ 4। और ऐसे ही हमें यहाँ पे मंथ 5 में लाइक जैसे इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में पढ़ना चाहिए। एंड ऐसे इन्होंने 10th मंथ का पूरा प्लानर बनाया हुआ है। देन उन्होंने हमारा टाइम टेबल भी बना रखा है कि हमें सबसे पहले मॉर्निंग में क्या करना चाहिए, लाइक न्यूज़पेपर रीडिंग जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देन लंच, इवनिंग के टॉपिक्स लिखे हुए हैं क्या पढ़ना चाहिए, कब बिग्स पढ़ने चाहिए और कब स्मॉल टॉपिक्स पढ़ने चाहिए। फिर देन यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं स्ट्रेटेजी के बाय मृणाल सर की, और उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि कौन सा सब्जेक्ट्स आपको पहले पढ़ना चाहिए, लाइक यू शुड ऑलवेज फर्स्ट विद इकोनॉमी एंड पॉलिटी, एंड उसके टॉपिक्स को कवर करना चाहिए लाइक पॉवर्टी, वेलफेयर, एंड आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करंट अफेयर्स पे करना है, उसके कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ को फॉलो करना है। यहाँ पे हमें अटैम्प्ट्स दिए गए हैं, ये कितने कितने अटैम्प्ट्स हैं कैटेगरी वाइज। देन ही डिफाइंड व्हाट इज़ CSC, सिविल सर्विस एग्ज़ाम, एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ओके, एंड ये तो हम सबको लोगों को पता ही होता है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा होता है कि क्या है। फिर देन यहाँ पे हमें इंपॉर्टेंट डेट्स एंड स्टेजेस बताए गए हैं। फिर देन इन्होंने प्रीलिम्स का सिलेबस को डिफाइन किया गया हुआ है, और यहाँ पे एनालिटिक्स शो कर रखा है कि भाई हाँ जीएस के पेपर में कौन से ईयर में कितने कितने क्वेश्चंस आए थे। देन यहाँ पे टॉपिक वाइज एनालिसिस है ऑफ 8 प्रीलिम्स एग्जाम्स। फर्स्ट इज़ अबाउट इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट स्कीम्स में से कितने क्वेश्चंस आए थे, लाइक 2020 में 23 क्वेश्चंस आए थे। दैन यहाँ पे साइंस टेक्नोलॉजी का दे रखा है 14, 10, ऐसे हमें यहाँ पे सारे टॉपिक्स और सारे सब्जेक्ट्स के बारे में दे रखा है कि ईयर वाइज क्या 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 आया था। फिर यहाँ पे ज्योग्राफी को बता रखा है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स पढ़नी चाहिए। इन्वायरमेंट एंड एग्रीकल्चर इन्होंने शंकर IAS की बुक को बताया गया, और NIOS के जो ऑनलाइन वेबसाइट है वहाँ पे कुछ हमें मैटर हमारा मिल जाएगा। फिर देन इकोनॉमी एंड हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, फिर यहाँ पे भी कुछ करंट अफेयर्स के एनालिटिक्स को शो कर रखा है ईयर वाइज डिफरेंट उसमें। फिर देन कम्स द कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसे कैसे आए हैं, एग्जांपल्स देके ईयर वाइज वो समझा रखा है इन्होंने। फिर यहाँ पे सबसे अच्छी बुक इस बुक की बात यही है कि कोई भी हमारा अगर इनिशियल स्टेज पे इस प्रिपरेशन की यूपीएससी की, तो इस बुक के थ्रू वो हर एक चीज़ एक ही जगह पे वो कलेक्ट कर सकता है, लाइक व्हाट इज़ द सिलेबस, व्हाट इज़ द पैटर्न, एंड व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स। सो दिस इज़ द सिलेबस, एंड ऐसे भी इसमें दे रखा है कि कैसे कैसे क्या फॉलो करना चाहिए। फिर ये हमारा वही सिलेबस हमें दिखा रखा है जो हमारा ऑनलाइन वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। यहाँ पे कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आप कौन कौन से प्रेफर कर सकते हैं। और इंटरव्यू के लिए जो 275 मार्क्स का होता है, और फाइनल मेरिट लिस्ट जो हमारी होती है कितने की होती है, 2025 मार्क्स की। ओके, देन व्हाट इज़ द फाइनल कट ऑफ मार्क्स, यहाँ पे हमारे मेंशन किया गया है, लाइक हमारा 2019 में थी अराउंड 890 था, 653 टू 890 था आउट ऑफ 2225। फिर देन ट्रेंड एनालिसिस और पिलर में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो यहाँ से हमारा फर्स्ट यूनिट स्टार्ट हुआ, दैट इज़ एंशिएंट हिस्ट्री। यहाँ पे इन्होंने ईयर वाइज हमारे MCQs दे रखे हैं, उनको सॉल्व करने के लिए विद आंसर। ओके,
ये लास्ट में हमें पैसेज का सॉल्यूशन दे रखे हैं और उनके कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं एमसीक्यूज़ को। यहाँ से हमारा इंटरनेशनल पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, उसके भी कुछ क्वेश्चंस मेंशन कर रखे हैं यहाँ पे, और इनको आप प्रैक्टिस करके आप अपनी रिवीजन को और अच्छा कर सकते हैं। और यहाँ से फॉलो करें कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है आपकी यूपीएससी एग्ज़ाम की, प्रीलिम की या मेंस की। फिर यहाँ पे कुछ ऐसे की स्ट्रेटजी दे रखी है पास्ट पेपर्स की फ्रॉम 1993 टू 2019 बाय मृणाल सर। सो यहाँ पे हमारे ये मतलब टेबल के थ्रू इन्होंने समझा रखा है। तो या दैन दिस इज़ द एसे राइटिंग स्ट्रेटजी कि और कुछ इसमें इन्होंने हमारे मेन टॉपिक्स को डिफ़ाइन किया गया है कि टॉपिक वाइज लास्ट ईयर में कौन मतलब टॉपिक वाइज लास्ट 26 ईयर्स में कौन कौन से एसेज आपके आए थे, लाइक पॉवर्टी के ऊपर, सोशल जस्टिस, इंडियन सोसाइटी, कल्चर एंड इट्स वैल्यूज़। सो उसके बारे में और मेन इन्होंने पॉइंट्स भी मेंशन किया गया कि व्हाट यू शुड मेंशन इन योर एसे एंड व्हाट आर द की पॉइंट्स। फिर देन इन्होंने यहाँ पे हमें हिस्ट्री और मतलब हर एक चीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया गया है कि लाइक अगर आप मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहाँ पे उसकी बॉडी कैसी होनी चाहिए एंड ऑल दोज थिंग्स। और लास्ट में इन्होंने बता रखा है कि इस बुक में क्या 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 यूनिक है जो हमारी 2020 या 19 की जो बुक है। सो यहाँ पे दिस इज़ द फिजिकल ज्योग्राफी पोर्शन और दिस इज़ द बुक। So this is all about the book.